डायपर रैश एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर पेरेंट ने फेस करी है, इंक्लूडिंग मी। बच्चों की स्किन होती इतनी डेलिकेट है, वो पूरा बता नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते एंड इसलिए डायपर रैश की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, इस चैनल पे नए हैं, नमस्कार, आई एम डॉक्टर मेजर नमिता, एन एक्स मिलिट्री डॉक्टर, एंड आई एम हियर टू ब्रिंग ऑथेंटिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन टू यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट कॉजेज डायपर रैश, क्यों होता है ये, ताकि जब हमें कॉजेज समझ में आ जाएं तो हम उन कॉजेज को अपने आप हटा दें, हम डायपर रैश प्रिवेंट कर सकें। ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट प्रिवेंशन का पार्ट आ ही गया है, और वी विल टॉक अबाउट ट्रीट कैसे करें डायपर रैश अगर ऑलरेडी हो गया है। एंड एंड में मैंने आपको वो एक ऐसी ट्रिक बतानी है डायपर रैश ठीक करने की, जिससे आप 48 आवर्स में, 48 घंटों में डायपर रैश में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हो सकता है पूरा ही ठीक हो जाए। और वो ट्रिक आपको ना आज तक किसी डॉक्टर ने बताई होगी, ना किसी मेडिकल बुक्स में मिलती है, ना ये किसी इंटरनेट के किसी भी जगह मिलेगी। सो इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ताकि वो घर पर ही बच्चों को ट्रीट कर सकें। सो डायपर रैश होता क्या है? बेसिकली होता वो है कि जहाँ पर कोई भी बच्चा, ज़्यादातर तो हम बच्चों में बात करते हैं, बट बड़ा बुजुर्ग, कोई भी बेड रिडन इंसान जिसने डायपर यूज़ किया है, उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर टू, अभी मैं आपको कॉजेज बताऊंगी, मॉइस्चर को एक्सपोजर रहता है, तो उसकी स्किन में एक हल्का सा रेडनेस और इन्फ्लेमेशन आ जाती है। सो दैट इज़ डायपर रैश। उसको टच करो तो उसको दर्द होती है। बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, बड़े बुजुर्ग इंसानों की स्किन सेंसिटिव होती है। सो ये वाला डायपर रैश प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? 3-4 इसके इंपॉर्टेंट रीजंस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मॉइस्चर। तो बच्चे ने जब यूरिन पास किया या स्टूल पास किया और लंबे टाइम तक अगर किसी का ध्यान नहीं गया या लंबे टाइम तक भरा रहा, आप कहीं बाहर हैं, ठंड ज़्यादा है, आप नहीं चेंज कर पाए, तो बॉडी जो है, उसकी स्किन जो है, उस मॉइस्चर को रिएक्ट कर जाएगी। और वो रिएक्ट और भी क्यों करती है? सबसे पहले मॉइस्चर, क्योंकि वो भरा हुआ है यूरिन से या स्टूल से। सेकंड, जो यूरिन या स्टूल जो हमारा, वो बॉडी टेम्परेचर पे निकलता है, एंड दैट टेम्परेचर इज आइडियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, यीस्ट ग्रोथ, या फिर लोकल कुछ आपका जो कट छिल जाता है फिर उससे बैक्टीरियल ग्रोथ से। नेक्स्ट इज आपका फ्रिक्शन। अगर डायपर थोड़ा सा भी टाइट हो, जो उसकी फिटिंग, बच्चा बड़ा हो गया, आप अभी भी पिछला वाला डायपर यूज़ करें, आपका ध्यान नहीं गया, तो जैसे ही वो डायपर टाइट होगा तो बच्चे को जो है वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। वो उसके लिए बॉक्स टाइप का एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट होगा, विच इज़ आइडियल for bacterial and yeast growth, and it holds it tight that moisture। वैसे भी डायपर का काम भी है मॉइस्चर होल्ड करना, बट वो स्किन को ब्रीथ नहीं करने देता। थर्ड इज दैट बच्चों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ फ्रेजाइल, तो कोई भी चीज़ उसको जल्दी इरिटेट कर सकती है। लास्ट इज इन्फेक्शंस, या तो कोई यूरिन या स्टूल में ही इन्फेक्टिव बैक्टीरिया निकल रहा है, या जब हम बच्चे को एंटीबायोटिक दे देते हैं, जब हमने उसको एंटीबायोटिक दिया है तो उसका जो गुड बैक्टीरिया है, जो गट का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ जो है निकलता है तो सिर्फ मॉइस्चर हो गया, स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, तो जो चीज़ उसकी स्किन को प्रोटेक्ट कर भी रही थी वह प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, एंड द चाइल्ड बिकम्स मोर सेंसिटिव टू डायपर रैश। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि आपने डायपर रैश को प्रिवेंट करना कैसे है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो कौन से तरीके हैं जिससे आप डायपर रैश प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लीज़ चेंज द डायपर्स फ्रीक्वेंटली। किसी भी को, बच्चे को आपने लंबे समय तक डायपर गीले में नहीं छोड़ना।
आप जितनी फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करेंगे उतना ही कंफर्टेबल बच्चा रहेगा एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डायपर रैश विल रिड्यूस। सेकेंड, जेंटल क्लीनिंग विद ल्यूकवार्म वाटर एंड सॉफ्ट क्लॉथ्स। किसी भी पुराने मसलिन क्लॉथ जो कि मलमल भी जिसको हम कहते हैं, उससे धीरे से, या फिर स्टेराइल गॉज भी आती है मार्केट में कॉटन की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आई वुड से ट्राई टू प्रिवेंट वाइप्स। आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वेट वाइप्स यूज़ कर लें, येस दैट इज़ ओके, बट अगर आप घर पर हों एंड इफ इट्स पॉसिबल ट्राई टू क्लीन द बट विद ल्यूकवार्म वाटर। हल्के गुनगुने पानी के साथ, सॉफ्ट कपड़े के साथ आप वॉश करें और उसको थोड़ी देर जो है ड्राई होने दें। थर्ड पॉइंट इज़ दैट आपने वो वाले एरिया को बिल्कुल ड्राई कर देना है, उससे पहले आपने डायपर नहीं डालना है। फोर्थ, गिव द चाइल्ड सम डायपर फ्री टाइम। कुछ समय के लिए आपने बच्चे को डायपर नहीं डालना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको खेलने दें बिना डायपर के, एंड द चाइल्ड विल नेवर एवर हैव डायपर रैश। नेक्स्ट इज़, आपने चेक करना है कि बच्चा जो है आपके किसी वेट वाइप को, किसी सोप को, आपका जो डायपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, कोई लोशन को, इसको तो एलर्जिक नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स दैट मे हैव थिंग्स, जो इसके जो सामान जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हो सकता है आपका बच्चा किसी चीज़ को एलर्जिक हो और आपका डायपर रैश बार बार हो रहा हो। सो ये वाली चीज़ें आपने चेक करनी है और अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड टाइट डाइपर्स। मैंने समझाया था, जहाँ पे भी मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, जहाँ पे भी उसको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगी, या फिर जब टाइट होता है तो वो एक जगह को कस के पकड़ लेता है और वहाँ पे एब्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डायपर रैश वहीं पे डेवलप होगा जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। सो आपने वो वाली जो डायपर, अगर छोटा हो गया है, बच्चा बड़ा हो रहा है, प्लीज़ आप उसका साइज़ चेंज कर दें। किसी को भी आपने छोटा डायपर नहीं डालना है। नेक्स्ट, अवॉइड द यूज़ ऑफ टैल्कम पाउडर। आपने देखा होगा बच्चे क्यूट से गोलू मोलू होते हैं तो स्किन के बीच में देयर इज़ अ लिटिल क्रीज, है ना, जो एक फोल्ड टाइप का, ये जो देख रहे हैं फोल्ड टाइप का आता है बटक्स के बीच में, जो उनके लेग्स में। पाउडर जो है वो उस एरिया में फंस जाता है, और जब वो फंस जाता है तो पसीने के साथ या फिर कोई और यूरिन के साथ या स्टूल के साथ, जब वो उस एरिया में क्रीज में फंस जाता है, दैट इज़ द प्लेस। स्किन हो गया खाना बैक्टीरिया का या यीस्ट का, और आपका ये टैल्कम पाउडर ने मॉइस्चर होल्ड कर ही लिया है, तो वो वाला एरिया जो है उसके कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दैट स्टार्ट्स और डायपर रैश। ठीक है, हमने वो भी अवॉइड करना है। आपने एक प्रोटेक्टिव लेयर डालनी है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आपने वॉश किया, जो आपने यूरिन क्लीन किया, आपने स्टूल क्लीन किया, जो है आपने बच्चे को ड्राई कर लिया, अगला डायपर डालने से पहले ट्राई टू यूज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। कोई लोग हल्का सा मॉइस्चराइज़र बच्चे की स्किन पे लगाते हैं, उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, सो दैट देयर इज़ अ बैरियर, समथिंग जो रोक दे जो बच्चे का यूरिन है जो कि डायपर में होगा और बच्चे की स्किन को। सो इस तरीके से इट बिकम्स लाइक अ बैरियर। तो ये डायपर का सामान, ये आपके स्किन का सामान, इसके बीच में आप ऐसा क्या डाल सकते हैं, आपने यूज़ करनी है जिंक ऑक्साइड क्रीम, या फिर आपने इस्तेमाल करना है पेट्रोलियम जेली वाला वैसलीन, या आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल। दीज 4 substances, if you put that layer of oily layer between these two, the diaper rash will not happen. अब लास्ट पॉइंट जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, this you will not find in any book, you will not find it, lot of doctors have also not true, but I have tried it with my children and I have tried it with my patients' children and it really works, and within 48 hours या 48 घंटों में डायपर रैश जो है रिवर्स या तो कम्प्लीटली हो जाएगा या इम्प्रूव होना तो डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। सो डायपर रैश अगर डेवलप हो गया है
आपने जो एरिया है उसको क्लीन किया, उसको ड्राई किया और उसके बाद आपने 20 मिनट्स जो है उस एरिया को धूप दिखाना है। मतलब धूप डायरेक्टली सन, मॉर्निंग सन रेज जो कि स्लांटिंग सन रेज होती है, लेकिन बच्चे की आंखें आपने कवर करनी है ताकि उसको तेज़ी से धूप ना लगे। आपने वो जो एरिया है वो डायरेक्टली सन को एक्सपोज होना चाहिए। आपने बीच बीच में इस बच्चे का स्किन को टच करके देखना है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही, तप तो नहीं रही। विंटर्स में तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन देखना है बच्चे को ठंड ना लग जाए। इन चीज़ों को आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये धूप जो है डायरेक्टली लगनी चाहिए, किसी भी शीशे के थ्रू नहीं आनी चाहिए। आई डोंट नो वाई, बट उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। वो जब सीधा डायरेक्टली फॉल करती है तभी वो हील करती है। इट हैज़ वर्कड फॉर माई चिल्ड्रन, इट हैज़ वर्कड फॉर माई पेशेंट्स चिल्ड्रन। सो 20 मिनट्स के लिए अगर आप सुबह की या शाम की धूप बच्चे के उस डायपर रैश के एरिया में लगा सकें, 2 दिन लगाएंगे, आपका बच्चे का डायपर रैश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने क्लीन किया है, आपने उसको अब पहले आपने क्लीन किया है, ड्राई किया है, धूप लगाई है, उसके बाद आप वो प्रोटेक्टिव लेयर लगाई है ऑयल की, वैसलीन की, जेल की, और आपने फिर उसको डायपर पहनाना है। बच्चे को डायपर रैश कभी भी नहीं होगा। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, यू फाइंड इट यूजफुल, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। देखते रहिए, आपका साथ हमारे साथ लंबा जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।